रहे थे सीआरसी लैब सेटअप के बारे में, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी हम सिस्टम पे काम करके देखेंगे। तो सीआरसी ये इसे कहते हैं कोड रेडी कंटेनर्स। तो ओपन शिफ्ट की लैब करने के लिए आपको 3 से 4 किस्म के ऑप्शंस आपके पास हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जब आप रेड हैट से कोई भी एग्जाम परचेज करते हैं थ्रू एनी इंस्टीट्यूट जो कि उनके पार्टनर हैं, तो वो पार्टनर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको 45 डेज की एक लैब एक्सेस दिलवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि जब वो 45 डेज की आपको लैब एक्सेस मिलती है तो उसी दौरान आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर लें तो कोई इशू नहीं है। बट क्या ये लैब अवेलेबल है, क्या सभी कंट्रीज में अवेलेबल है? तो ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया में ये अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बाकी जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिर आपको अलहदा से पे करके खरीदना पड़ेगा रेड हैट से लैब को। तो बजाय कि उस चक्कर में आप पैसे ज़ाया करें, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इंडिया में है तो ये 45 डेज अवेल कर लें लैब को और इस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, टाइम गुजर गया, आपके पास वोचर अवेलेबल है, और तो दूसरा सेटअप क्या है, रेड हैट ने क्या किया हुआ है, एक सिंगल नोड से मुराद ये है कि एक वीएम इंस्टॉल की, उस वर्चुअल मशीन के अंदर उन्होंने मल्टीपल कंटेनर्स बना दिए, मल्टीपल कंटेनर्स। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं इस तरीके से। तो एक वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स बना दिए। अब हर कंटेनर एक किसी सर्विस को परफॉर्म कर रहा है। तो जो सर्विसेज हैं हम उनको कह रहे हैं रोल्स। ओपन शिफ्ट का जब आप आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीपल रोल्स होते हैं। कुछ रोल्स परफॉर्म करता है वर्कर नोड और कुछ रोल परफॉर्म करता है मास्टर नोड। जब आप उसका बड़ा क्लस्टर बनाते हो जिसमें लेट से आपने 5 नोड का या 4 नोड का या 6 नोड का क्लस्टर बनाया, तो रेड हैट ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि यार हम एक वर्चुअल मशीन बना के आपको देंगे। उस वर्चुअल मशीन के अंदर वो जो सारे रोल्स हैं जो कि आपके 5 नोड या 6 नोड क्लस्टर में आप इंस्टॉल करोगे, हम वो सारे के सारे रोल्स एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर बना देते हैं। बेसिकली वो विद इन दी वर्चुअल मशीन कंटेनर से जुड़े होते हैं, जैसे हम कहते हैं एपीआई। ठीक है, एक रोल का नाम है जो एपीआई, जिसके थ्रू हम लॉगिन करके सारा काम करते हैं। तो वो रोल भी आपको एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर मिल जाएगा। अब ये एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है ना, रेड हैट के केस में इसको हम सीआरसी का नाम देते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको एक वर्चुअल मशीन को रन करना है और उस वर्चुअल मशीन के अंदर सब कुछ होगा। उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं क्या आप, सीआरसी की उस वर्चुअल मशीन को जिसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल्ड है? तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक कमांड चाहिए जिसे हम कहते हैं ओसी। और ओसी कमांड तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस सीआरसी की एक्सेस होनी चाहिए। और एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और कमांड आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले अपने बेस सिस्टम में जिसके ऊपर वो वर्चुअल मशीन एक्सेस होगी। उसको हम कहते हैं सीआरसी। यानी कि सीआरसी तो एक वर्चुअल मशीन है, उसका एक इंस्टॉलर है जो आप रेड हैट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लोगे और उसे अपने कंप्यूटर के सिस्टम में, जो कि आपका बेस सिस्टम होगा, वो विंडोज भी हो सकता है और वो लिनक्स भी हो सकता है। तो मोस्टली हम लिनक्स को ही यूज करते हैं बेस ओएस के तौर पे। तो हम क्या करेंगे, लेट से मेरे पास कोई रॉकी लिनक्स है या रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.4 वर्जन है, तो मैं रेड हैट की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से मैं क्या करूंगा, सीआरसी को डाउनलोड करूंगा जो कि एक जिप फाइल होगी या टार फाइल होगी। उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे उसके अंदर से सीआरसी की एक फाइल मिल जाएगी जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। उसे मैं रख दूंगा /bin के अंदर। जैसे मैं बिन के अंदर रख दूंगा तो चूंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू एक्सपोर्ट हुई होती है पहले से, तो मेरी ये सीआरसी की कमांड चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सीआरसी एक कमांड चलाऊंगा, सीआरसी सेटअप। जैसे ही ये कमांड चलाऊंगा तो ये सीआरसी की सेटअप की कमांड के अंदर रेड हैट ने पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड कुछ चीजें रखी हैं कि वो आपके बेस कंप्यूटर के अंदर
सब कुछ चेक करेगा, क्या उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, क्या उसके अंदर केवीएम इंस्टॉल्ड है, नहीं है तो उनको इंस्टॉल करेगा। अब जब इंस्टॉल करेगा तो उसे चाहिए पैकेजेस, जहां से वो डाउनलोड करे, उनको रिपोजिटरी चाहिए। तो रेड हैट के केस में हम क्या करते हैं, जो हमें 60 डेज की या 90 डेज की एक सब्सक्रिप्शन मिलती है, जब हम developers.redhat.com पे जाते हैं और वहां से अपने लॉगिन दे के रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं, तो वो मिल जाएगी। उसको इनेबल करना है आपने बेस ओएस में। तो ये क्या करेगा, जैसे CRC सेटअप की कमांड चलाई तो ये क्या करेगा, उस रिपोजिटरी में से केवीएम के और बाकी सारे पैकेजेस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब वो सेटअप आपको रेडी कर देगा, हाँ मैंने इस CRC सेटअप की कमांड ने क्या किया, सारा कुछ बेस सिस्टम में प्री रिक्विजिट्स डाउनलोड करके रेडी कर दिए। तो फिर क्या करना है आपने, बस एक कमांड और है, CRC स्टार्ट। जैसे ही आप CRC स्टार्ट करेंगे तो CRC स्टार्ट की कमांड के पैरामीटर में कहीं लिखा हुआ है कि वो रेड हैट की वेबसाइट के ऊपर जाए, और ये जो IS इसका जो इमेज है, जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बनी बनाई वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकते, उसकी एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। उसके अंदर मल्टीपल रोल्स होंगे ओपन शिफ्ट कंटेनर प्लेटफॉर्म के सारे, यानी कि ओपन शिफ्ट क्लस्टर जो है, जो सिंगल नोड क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सारे रोल्स एक ही मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। और उस मशीन का इमेज कहीं रेड हैट के किसी पोर्टल पे पड़ा होगा। CRC सेटअप की जैसे ही कमांड आप स्टार्ट की कमांड चलाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा आपके कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम। तो कहाँ डाउनलोड करेगा, जैसे आप होम में बैठे हो, लेट से /home में, और लेट से वो HSN है, लेट से यूजर, तो HSN के अंदर जाके .crc नाम से एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा खुद ही। इस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाएगा, एक जगह पे क्या करेगा, उसकी .cow के नाम से जो केवीएम की फाइल होती है वर्चुअल मशीन की, जब हम केवीएम के थ्रू कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .cow। उस इमेज को डाउनलोड करेगा, पहले जिप इमेज में डाउनलोड करेगा कंप्रेशन फॉर्म में, और उसके बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जब ये सारा सीक्वेंस चल रहा होगा, जो कि CRC स्टार्ट की कमांड में प्री कॉन्फ़िगर्ड है पहले से, वो उसको ऑटोमेटिकली अनकम्प्रेस करेगा और आपकी VM चल पड़ेगी, स्टार्ट हो जाएगी। वो बता देगा कि आपका सारा कुछ लोड हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि यार आपके पास इसकी सब्सक्रिप्शन कैसे आएगी। तो सब्सक्रिप्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। आप क्या करेंगे, जब हम कहते हैं कि यार हमने आप CRC को डाउनलोड करना है, तो कुछ भी नहीं करना, आपने करना है console.redhat.com, और इस पे जाके आप क्या करेंगे, ट्राई फॉर ओपन शिफ्ट करेंगे, ओपन शिफ्ट। ये भी मैं आपको बता भी देता हूं कि आपने कैसे करना है, दिखा दूंगा। ओपन शिफ्ट को ट्राई करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपने लोकल डेटा सेंटर में डिप्लॉयमेंट करनी है, आपने क्लाउड में करनी है, आपने इसका एक और भी होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एक क्लाउड जिसे कहते हैं, आई एम सॉरी, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। खैर, जिस तरह ये CRC का सेटअप है ना, एक सैंड बॉक्स होता है रेड हैट का बना बनाया, क्लाउड बेस्ड होकर क्लाउड में पड़ा होता है, तो उसके अंदर भी ये सारा काम कर सकते हो। तो बजाय कि आप अपने लोकल सिस्टम में होस्ट करो, आप क्लाउड पे ही उसके अंदर सारा कुछ कर लो, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, होगा उसके अंदर CRC ही। तो ट्राई फॉर ओपन शिफ्ट करेंगे, उसके अंदर आप लोकल डाटा सेंटर में जाके मजीद में उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा डाउनलोड CRC लोकल। ठीक है, लोकल सेटअप के लिए आप CRC को डाउनलोड करेंगे तो वो आपको 50 से 60 MB का या 70 MB का एक जिप फाइल देगा, टार फाइल, उसको डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही लिखा होगा पुल सीक्रेट, SECRET। ओके जी, सॉरी, सीक्रेट पुल। तो एक जगह पे लिखा होता है कॉपी कर लो, और एक जगह पे लिखा होता है पुल कर लो। पुल का मतलब है कि उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लेना,
तो आप उसे डाउनलोड करके जहां पे आपने वो पहले वो 60-70 MB की फाइल डाउनलोड की थी वहीं पे सेव रख लेना। तो जब आप चलाओगे ना, तो होता क्या है कि जब आप CRC स्टार्ट की कमांड चलाओगे तो एक जगह पे जाकर वो आपसे पूछेगा कि सीक्रेट टाइप करो। तो बजाय कि उसे टाइप करो, आप क्या करो, उस फाइल को डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अपने पास रख लो। फिर आप क्या करेंगे, CRC start -p और फिर वो जो सीक्रेट डाउनलोड किया होगा उसका पाथ बता देंगे, पुल डैश सीक्रेट या व्हाटएवर जो भी नाम होगा, और एंटर कर देंगे। तो होगा क्या कि फिर आपसे कोई सीक्रेट और नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना RHN ID से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट CRC। अच्छा, अब CRC के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो CRC के अंदर सब कुछ कर सकते हैं जो आपको एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट, एग्जाम के एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक अहम चीज जो मैं आपको और बता देता हूं, ये होता है कि जिस तरह हमारे पास रजिस्ट्री होती है, जैसे हम पॉडमैन कहते हैं, पॉडमैन रजिस्ट्री, जैसे docker.io है, यहां से पता चल जाएगा, सॉरी docker.io है। ऐसे ही registry.redhat.com है। इसी तरीके से और बहुत सारी रजिस्ट्रीज हैं। तो ओपनशिफ्ट क्लस्टर में क्या होता है, ओपनशिफ्ट ने अपनी एक प्राइवेट रजिस्ट्री रखी हुई जहां पे सारे इमेजेस पड़े होते हैं। तो जब भी हम ओपनशिफ्ट के केस में लॉगिन करके उससे वहां से कोई भी इमेज पुल करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री हर काम के लिए एक्सपोज नहीं होती। रेड हैट के एनवायरनमेंट में तो काम करती है जब रेड हैट की ऑफिशियल लैब एक्सेस करते हो, लेकिन CRC के केस में बहुत सारे इमेजेस आपके डाउनलोड नहीं होते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कहीं से देख सकते हैं या ChatGPT से पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे इमेजेस हैं जो CRC में विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन डाउनलोड हो जाते हैं। वहां से पाथ ले लें, एक दो पाथ मैं आपको बता दूंगा। तो वही इमेजेस हमने अपने उसमें प्रैक्टिस के लिए यूज करने हैं और बस अब हमारा काम चल पड़ेगा। तो ठीक है, बस अब इतना था मेरा काम था समझाना। मैं दोबारा बता देता हूँ कि CRC को सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप लैपटॉप के ऊपर लेट्स से आपने लिनक्स इंस्टॉल की हुई है तो उसी के अंदर आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे जिप, और फिर उसको सीक्रेट को पुल कर लेंगे और वो OC CRC सेटअप की कमांड चलाएंगे, वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा। और फिर CRC स्टार्ट की कमांड चलाएंगे तो वो उसका KVM का इमेज डाउनलोड करेगा जिसके अंदर VM होगी, उसको अनकम्प्रेस कर लेगा, फिर स्टार्ट करके आपके सामने लॉगिन शो करवा देगा। अब आखिरी चीज ये है कि यार आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करके आप कहते हो मैं इसे रीसेट कर लूँ, वापस रिस्टोर लोकेशन कर लूँ जहाँ पे पहले था मैं, तो आपको VM का कोई स्नैपशॉट लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने CRC स्टार्ट किया था, ऐसे एक कमांड होती है CRC क्लीन अप। CRC क्लीन अप की कमांड देंगे तो ये क्या करेगा, CRC में जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है सबको रोल बैक करके 0 पे कर देगा। तो दोबारा आप क्या करेंगे, CRC सेटअप। अब चूंकि इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आपकी दोबारा इमेज डाउनलोड नहीं होगी, फौरन से आपका काम कर देगा। CRC स्टार्ट -p से आप क्या कर देंगे, सीक्रेट का पाथ बता देंगे तो वो आपको दोबारा से क्लस्टर को 0 लेवल पे ले आएगा। तो आपने एक दिन प्रैक्टिस की, सारी प्रैक्टिस करें, काम करें, उसमें वो भी खराबी हुई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। CRC क्लीनअप, CRC सेटअप और CRC स्टार्ट अगेन, और आपका क्लस्टर 0 स्टेज पे वापस आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट CRC। थैंक यू।